नमस्कार। इस वीडियो में आप सीखेंगे कतय और कत्वतु प्रत्यय। ये प्रत्यय कक्षा 9वीं से प्रारंभ होकर बीए, एमए तथा अनेक प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी हैं। इन प्रत्ययों को हम पढ़ना प्रारंभ करें इससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि अगली वीडियो आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो सके। कतय और कत्वतु प्रत्ययों का प्रयोग किस अर्थ में होता है, इससे पढ़ना आरंभ करते हैं। जिस अर्थ में अंग्रेजी में पास्ट पार्टिसिपल्स शब्दों का प्रयोग होता है, ठीक उसी अर्थ में संस्कृत में कतय और कत्वतु प्रत्ययान्त शब्दों का प्रयोग होता है। इन शब्दों को निष्ठा भी कहते हैं। निष्ठा का अर्थ है समाप्ति, अर्थात कतय और कत्वतु दोनों प्रत्यय क्रिया की समाप्ति का ज्ञान कराते हैं। कतय प्रत्यय का प्रयोग धातुओं के साथ कर्मवाच्य में और कत्वतु प्रत्यय का कर्तृवाच्य में होता है। कतय प्रत्यय का तय शेष रहता है। कतय प्रत्ययान्त शब्द तीनों लिंगों में होते हैं। पुल्लिंग में राम की तरह होते हैं, नपुंसकलिंग में फल की तरह तथा स्त्रीलिंग में ये रूप लता की तरह चलते हैं। जैसे कृतः पुल्लिंग में, कृतम नपुंसकलिंग में, कृता स्त्रीलिंग में। इसी प्रकार कत्वतु प्रत्ययान्त शब्द भी भूतकाल के लिए प्रयुक्त होते हैं। कत्वतु प्रत्यय का तवत् शेष रहता है। इन शब्दों के रूप भी तीनों लिंगों में होते हैं। कत्वतु प्रत्ययान्त शब्दों के रूप पुल्लिंग में भगवत की तरह, नपुंसकलिंग में जगत तथा स्त्रीलिंग में नदी के समान चलते हैं। किसी भी धातु का कतय रूप बनाकर नपुंसकलिंग में वत, पुल्लिंग में वान तथा स्त्रीलिंग में वती जोड़कर कत्वतु प्रत्ययान्त रूप बनाए जा सकते हैं। इसलिए कतय प्रत्ययान्त शब्दों का अध्ययन ध्यान से कर लेना चाहिए। यदि कतय या कत्वतु प्रत्यय ऐसी धातु के पश्चात आए जिसके अंत में र या द हो, धातु या प्रत्यय के बीच में ई न हो, तो प्रत्यय के तय को न में बदल दिया जाता है और धातु के द को भी न हो जाता है। जैसे शरी धातु से कतय प्रत्यय से शीर्ण, कत्वतु प्रत्यय से शीर्णवान, जरी धातु से कतय प्रत्यय से जीर्ण, कत्वतु प्रत्यय से जीर्णवान, भिद धातु से कतय प्रत्यय से भिन्न, कत्वतु प्रत्यय से भिन्नवान तथा छिद्ध धातु से कतय प्रत्यय से छिन्न तथा कत्वतु प्रत्यय से छिन्नवान शब्द बनते हैं। ऐसी धातु जो संयुक्त अक्षर से आरंभ हो, आ जिसके अंत में हो और य र ल व में से कोई एक वर्ण धातु में हो तो प्रत्यय के तय को न हो जाता है। गलई धातु से कतय प्रत्यय करने से ग्लानः, मलई धातु से कतय प्रत्यय करने से मलानः, ध्ययी धातु से कतय प्रत्यय करने से ध्यानः शब्द बनते हैं। यहाँ गलई मलई आदि धातुओं के ऐ के स्थान पर आ हुआ है। एक सूत्र है आदेच उपदेशे अशिति, जो उपदेश अवस्था में ऐशित धातुओं के अंतिम एच प्रत्याहार को आ में परिवर्तित कर देता है। आ होने के बाद इस नियम के अनुसार प्रत्यय के तय को न में बदल दिया जाता है। अब कुछ धातुओं के अन्य उदाहरण पढ़ते हैं जो धातुओं के साथ कतय और कत्वतु दोनों ही प्रत्ययों के उदाहरण हैं। पठ पठितः पठितवान, गम गतः गतवान, त्यज त्यक्तः त्यक्तवान, शींग शयितः शयितवान, सेव सेवितः सेवितवान, याच याचितः याचितवान, नश नष्टः नष्टवान, ग्रह ग्रहीतः ग्रहीतवान, भू
भूतः भूतवान्, पा पीतः पीतवान्, स्ना स्नातः स्नातवान्, पृच्छ पृष्टः पृष्टवान्। इन नियमों का अध्ययन करके आप कतय और कत्वतु दोनों प्रत्ययों को सीख सकते हैं। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए। दूसरे विद्यार्थियों तक भी इस ज्ञान को शेयर कीजिए। जय तु भारती, जय तु संस्कृतम।